नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको हमारी यह पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से हमारे प्रत्येक वीडियो की आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आजन्म शब्द का समास बताइए। तो आपको बताना है कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययभाव। आसान प्रश्न है। आज हमने ऐसा कोशिश किया है कि ज़्यादातर प्रश्न का जो स्तर है वो आसान लिया है ताकि आपका थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। तो चलिए, आजन्म शब्द का कौन सा समास है आपको बताना है। तो आजन्म शब्द में अव्ययभाव समास है। जो पहला पद है इसमें अव्यय है, तो यहाँ अव्ययभाव समास है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपको बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। निश्चिंत होकर सोना, दूसरों की उपेक्षा करना, सावधानीपूर्वक सोना या गहरी नींद में सोना। तो आपको उत्तर बताना है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है निश्चिंत होकर सोना। पैर फैलाकर सोने का सही अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बचपन शब्द है। तो आपको बताना है कि बचपन किस प्रकार का शब्द है। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो बचपन है वह हमारी संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? और वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं आपको बताना है। भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं या स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो व्याकरण के नियम भी नहीं जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। ये नहीं है कि सभी बच्चे तुतलाकर भी बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं। पठन लेखन में दक्ष नहीं हो सकते, तो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है। अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान या पढ़ने में प्रवाह। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है यानी जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का जो आकलन करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्णों की पहचान। अगर बच्चे को वर्णों की पहचान है तो वह उनको जोड़ जोड़कर पढ़ भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ड्योढ़ी का अर्थ है। तो आपको बताना है ड्योढ़ी शब्द का क्या अर्थ है। देहरी, दरवाज़ा, चौखट या घर। तो आपको बताना है कि ड्योढ़ी शब्द का क्या अर्थ है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है देहरी यानी ड्योढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शब्दार्थ बोधन, भावानुभावन, मनोरंजन या गायन दक्षता। तो आपको बताना है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो भावानुभावन है यानी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो उसके जो रस में हम डूब जाते हैं, कविता का वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा पहले कार्य कराया जाता है? तो आपको बताना है कि वर्णमाला लिखाया पहले जाता है या वर्णमाला पढ़ाया पहले जाते हैं। तो वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना और पढ़ना दोनों साथ साथ या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो सबसे पहले हम बच्चे को वर्णमाला पढ़ाना सिखाते हैं। जब बच्चा वर्णमाला पढ़ने लगता है तो फिर धीरे धीरे एक या दो वर्णों को जोड़ जोड़कर फिर उससे शब्द बनवाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसिखिया है। तो आपको बताना है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। नए विषय पढ़ने वाला, नया सीखने वाला, नया सिखाने वाला, नया सीखने वाला या नौ विषय जानने वाला। तो आपको बताना है कि नौसिखिया किसे कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो नया सीखने वाला होता है उसे बोलते हैं हम नौसिखिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है, विषमता का विपरीतार्थक शब्द है। जो विषमता है उसका जो विलोम शब्द आपको बताना है। समानता, असमानता, प्रतिकूलता या सामान्यतः। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है समानता। जो समानता है वो विषमता का विपरीतार्थक शब्द है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समृद्ध शब्द में भाव है। जो समृद्ध शब्द किसके लिए प्रयोग होता है वो आपको बताना है। रोजगार पाने का, खुशहाल होने का, धनी होने का या समर्थ होने का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए जो इसका सही उत्तर है वो है खुशहाल होने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पता शब्द है। तो आपको बताना है कि अल्पता शब्द किस प्रकार का शब्द है। देशज, विदेशी, तद्भव या तत्सम। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही जो उत्तर वो है हमारा तत्सम भाषा से यानी तत्सम शब्द है अल्पता। अल्प का मतलब होता है हमारा कम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, यानी कौन सा शब्द इनमें से अलग है। पशु पक्षी, माता पिता, दिन रात या भारी भरकम। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है भारी भरकम। भारी भरकम माता पिता पशु पक्षी दिन रात से अलग है, भिन्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है मूर्तवान, मूर्त, साकार या प्रत्यक्ष। तो आपको बताना है कि अमूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। आसान प्रश्न है। अमूर्त शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा मूर्त। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो आपको बताना है कि प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा। दार, वान, वाला या शील। आसान प्रश्न है। तो प्रगति में जो शब्द लगेगा वो बनेगा शील। तो हो जाएगा प्रगतिशील। तो आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। अभी तो हम हिंदी के थोड़े प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम है, यानी जो प्रश्न अधिक कठिन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रश्नों के कठिनाई स्तर को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद।